अहम खबर को लेकर बात करेंगे राजौरी से बड़ी खबर, जहां पे राजौरी के गुंदा के खास में फौजी कैंप पर फायरिंग हुई है। हमले में अभी तक एक जवान के जख्मी होने की खबर है, जबकि एक मिलिटेंट हलाक भी हुआ है। इस तरह की भी खबरें हैं, जबकि एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है। इलाके में फिलहाल इस वक्त बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। सिक्योरिटी फोर्स के मजीद अफराद को इलाके में तैनात किया गया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। हमला आवरों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि राजौरी जिला के गुंडा इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ वस्से ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जहां पर मिलिटेंटों ने एक हमला किया है, जिसमें एक फौजी एहलकार और शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता पुरुषोत्तम कुमार शर्मा का रिश्तेदार आम शहरी जो है वो जख्मी हुआ है। जराये के मुताबिक 4 बाहरी हथियारों से लेस मिलिटेंट इलाके में छुपे हुए हैं। इत्तलात में यह भी बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया है, ताहम अभी तक इसकी सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। आपको बता दें कि आज सुबह तकरीबन 3:10 पर मिलिटेंटों ने गुंडा इलाके में एक वीडीसी मेंबर के घर पर हमला किया और करीबी फौजी कैंप ने इस पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ। इब्तिदाई तबादले में एक शहरी और एक फौजी जख्मी हुआ है, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल के लिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। वहीं खबर यह भी है कि इस हमले में एक मिलिटेंट हलाक भी हुआ है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा राजौरी आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशेद मलिक हमारे साथ है। जमशेद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल इलाके में क्या है? ज़हूर, बिल्कुल अब खबरें निकलकर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी हैं। अब ये खबर आ रही है कि जहां पुरुषोत्तम कुमार के घर पर जो हमला हुआ उसमें 2 जानवरों की मौत हुई है। अभी तक इस तरह की खबर सामने आ रही है। उसमें बताया जा रहा है कि सिविलियन भी एक जख्मी हुआ है जो पुरुषोत्तम कुमार का नजदीकी है। उसके साथ साथ फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ और उसके बाद इस वक्त भी इस इलाके में फायरिंग की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान इस तरह की खबरें, फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि आज सुबह ही गुंदा के इलाके में मिलिटेंटों ने पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया। पुरुषोत्तम कुमार हालिया दिनों में इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था, क्योंकि इन्होंने इस इलाके में एक मिलिटेंट को मारा था, जिसके बाद इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। और उसके बाद कुछ अरसा ही हुआ है इस इलाके में पुरुषोत्तम कुमार के घर के बिल्कुल नजदीक की फौजी पोस्ट कायम की गई थी, जिस पर आज सुबह ही मिलिटेंटों ने हमला किया और हमले में एक फौजी जवान और एक सिविलियन के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि जो फौजी जवान है वो गोली लगने से जख्मी हुआ जी, कि उसको गोली लगी है, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को मार दिया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर गर्दिश कर रही है। थोड़ी देर पहले मैंने फौज के तर्जमान से बात की है, उनकी तरफ से यह कहा गया कि जब तक मिलिटेंट की बॉडी रिकवर नहीं की जाती, इस खबर की तस्दीक नहीं की जाती और लगातार फायरिंग की आवाजें अभी भी इस इलाके में सुनाई दे रही है। ज़हूर, बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फायरिंग की आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही है, तो कितने मिलिटेंट ये हो सकते हैं, इस हवाले से कोई अपडेट? जोर, जिस तरह मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, 2 से 4 और 4 से 6 मिलिटेंटों का ग्रुप भी बताया जा रहा है। पूरी तरह तस्दीक नहीं हो पा रही है कि कितने मिलिटेंटों का ग्रुप है जिन्होंने इन पर हमला किया है। हालांकि मुख्तलिफ खबरें जरूर गर्दिश कर रही हैं। ये तब ही क्लियर हो पाएगा जब ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और इस इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही, जब अगर मिलिटेंट इसमें मारे जाते हैं उसके बाद ये पूरी तरह साफ हो पाएगा कि इसमें कितने मिलिटेंट थे इस हमले में, क्योंकि देर रात को तकरीबन सुबह ही तकरीबन 4 बजे के आसपास ही हमला हुआ था और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन इस इलाके में और गोलियों की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही हैं। मगर जो जराये के हवाले से खबर आ रही है उसमें 2 से 4 मिलिटेंटों का ग्रुप है जिसने ये हमला किया। ज़हूर, जिस तरह से खबरें आ रही है कि फौजी कैंप पर यह हमला हुआ या वीडीसी मेंबर के घर पर हमला हुआ, इसकी कोई तस्दीक अभी तक हो पाई है? जोर, बिल्कुल, सुबह जहां पहले फौज ने इसकी तस्दीक की कि फौजी चौकी पर हमला हुआ और थोड़ी देर बाद ही फौज ने दोबारा एक और ट्वीट करके ये बताया कि ये पुरुषोत्तम कुमार जो वीडीसी मेंबर है उसके घर पर हमला हुआ। हालांकि पुरुषोत्तम कुमार के घर और जो चौकी कायम की गई थी इसमें ज्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल नजदीक हैं दोनों। और इसमें यह भी कहा गया कि पहले ग्रेनेड थ्रो किया गया, उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मगर जिस तरह अब ये चीज सामने आ रही है कि फौजी चौकी के साथ पुरुषोत्तम के घर पर भी, दोनों घर के साथ एक ही साथ हमला किया गया था, जिसमें एक सिविलियन जख्मी हुआ और एक फौजी जवान जख्मी हुआ और पुरुषोत्तम कुमार के घर में 2 जानवर मारे गए हैं। ये खबर भी अब सामने आ रही है। ज़हूर, चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जमशेद मलिक का राजौरी से तफसीलात फराहम कर रहे थे और ये ताज़ा तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त फिलहाल
इलाके को पूरी तरह से मुहसरे में लिया गया है। तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में तैनात किया गया है ताकि जो हमला आवर है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इधर खबर यह है कि फिलहाल इस हमले में इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक तो VDC मेंबर का जो एक रिश्तेदार है आम शहरी वो जख्मी हुआ है, दूसरा फौजी जवान एक है वो इसमें जख्मी हुआ है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है।